तो शास्त्री जी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, जैसे हमने आपसे पिछली वीडियो में भी बात करी थी, ये वशीकरण के प्रकार कई होते हैं। तो क्या ऐसे ही क्या काले जादू के भी कई प्रकार होते हैं? नहीं, काले जादू के अंदर क्या होता है, एलम होते हैं इसमें। हुँ, जैसे काला एलम जो जानता है वो तुरंत प्रभाव से किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, अक्सर हम ये भी सुनते हैं ना कि जो लोग काला जादू करते हैं या उन जैसी क्रियाओं से संबंध रखते हैं, हम्म, तो उनकी जो जीभ होती है वो भी काली होती है। क्या ये सच है? नहीं, वो एक काली जीभ का वरदान तो भगवान के घर से आता है। अच्छा। मैं उस एलम को सीख लिया क्या मेरी जीभ काली थोड़ी ना पड़ जाती, नहीं। वो एक गॉड गिफ्ट होता है। हुँ। वो वाणी निकाले जी, जी। या किसी को नजर लगी उसमें तुत्कार डाले, वो गॉड गिफ्ट होता है। ब्लैक मैजिक चीज़ें सच में होती हैं या फिर ये हमारे सिर्फ़ एक मन का भ्रम है? देखो, गुड़िया, बात ये मेरे बेटे कि जिन चीजों का नाम है वो चीजें है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित मोहन शास्त्री जी, जो कि आज हमें बताएंगे काले जादू के हर एक वो पहलू के बारे में, जिसके बारे में आप जानते भी ना हो या आप उसके बारे में जानकर भी अनजान बने रहे हैं। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो शास्त्री जी, जैसे कि आजकल हम ना लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो मतलब क्या ब्लैक मैजिक चीज़ें सच में होती हैं या फिर ये हमारे सिर्फ एक मन का भ्रम है? देखो, गुड़िया, बात ये मेरे बेटे कि जिन चीजों का नाम है वो चीजें है, लेकिन अब आजकल इसको ब्लैक मैजिक बोल देते हो। हम्म। कोई काला एलम बोल देता है, कोई शिल्पी एलम बोल देता है, हम्म। कोई किया कराया बोल देता है, कोई जादू टूना बोल देता है। बिल्कुल। ठीक है, इनके एक चीज के कई से नाम का हम्म। ये लागू है, होता है। करने वाले जो इस विद्या को सीखते हैं, कोई काला एलम सीखता है, कोई शिल्पी एलम सीखता है, हम्म। कोई रूहानी चीजों को बस में रखता है, कोई काचा कड़वा बस में रखता है। ये एक पहले साधना का रूप था, दुख सुख में काम लेने वाले। आज के समय में मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का कुछ भी बिगड़े, लोग ऐसा करवाने के लिए किसी के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। कुछ करने और कराने के लिए कराने वाला ये सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा लंबे समय तक नहीं चल सकता। हम्म। किसी को हम हानि पहुंचाते हैं तो उसके अंदर की आत्मा की जो चीज है वो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। जी। वो कुछ समय के लिए आपा करते हैं, उसके भाग बंदिश करवा दिया, किसी का संजोग बंदिश करा दिया, किसी का कारोबार बांध दिया। ये क्या होते हैं, एक वो टोटका बताते हैं इन चीजों को जो जानने वाले होते जी। हैं। जी। जैसे जैसे हम भी इन चीजों को जानते हैं कि किस टोटके से कौन सी चीज हटेगी, किस टोटके से संजोग खुलेगा। लोग कहते हैं क्या एक झाड़ू छोड़ने से या एक ताला छोड़ने से चौराहे में ऐसा हो जाता है क्या शादी की? अरे आज से नहीं है, जो गुरुजनों ने बताया है कि बहुत समय से पहले हमारे गुरुजनों ने बताया, उनके गुरुजनों ने बताया, तो ऐसा होता तभी तो करते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो शास्त्री जी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं, जैसे हमने आपसे पिछले वीडियो में भी बात करी थी, ये वशीकरण के प्रकार कई होते हैं, तो क्या ऐसे ही क्या काले जादू के भी कई प्रकार होते हैं? नहीं, काले जादू के अंदर क्या होता है, एलम होते हैं इसमें। हम्म। जैसे काला एलम जो जानता है वो तुरंत प्रभाव से किसी को भी हानि पहुंचा सकता है, अच्छा। लेकिन उसका अंत गलत है। इस विद्या को जानता है, इसका जो तोड़ करने वाला है, हम्म। कोई साधना से इसको हटाने वाला है, हम्म। वो तो एक पुण्य का भागी होता है। काला जादू का प्रयोग करके किसी बच्ची की शादी होने वाली है, मन चाहे जगह, घर वालों ने रिश्ता किया, उत्सव से किया, उसमें बिगड़ डालना अच्छी बात है? नहीं। इस बात को आप भी मानते हो कि आपके आने वाली खुशी को अरे मैं रुकवाता हूँ या मैं रोकता हूँ, वो अच्छी बात नहीं, कि उसमें परमात्मा मेरा साथ नहीं है। ठीक है, मैं कुछ जानता हूँ तो वो एक क्या है कि उस चीजों का असर होता है। हम्म। शिक्षा तो बेईमान आदमी भी ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सत्य की ही जीत होती है। जी। सच्चाई के साथ आप किसी का कुछ जानते हो तो भला करो, वो आज उसका फल नहीं है, कल आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो शास्त्री जी, अक्सर ना हम ये भी सुनते हैं कि जैसे अगर कोई किसी पे काला जादू कराता है तो बाद में ना वो चीज़ें सबसे पहले उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होती है, तो क्या ये सच है? जो करवाने वाला है हम्म। वो एक बार खुश होता है कि मैंने फला का ये काम कर दिया, और क्योंकि रिजल्ट कुछ क्षणों के लिए सामने आ जाता है, जी जी। वो अपने आप में खुश होया फिरता है। हम्म। और जो आदमी व्यक्ति परेशान है, वो किसी संत के पास, किसी ब्राह्मण के पास, ऐसी चीजों का कोई जानकार है जिनको स्याणा ओझा बोलते हैं, उनके पास पहुंच गया, तो वो पहले ये कहेगा ठीक है मैं इस चीजों को देखता हूँ कैसे क्या है। देखने के बाद वो अगले को आजकल दो बातें पहले पूछता है कि तू इस चीज का मोक्ष चाहता है या जहां आई वहां भेजना चाहता है। तो बहुत से लोग तो ये चाहते हैं कि जिसने किया वो अपनी भरे, लेकिन कुछ लोग अपने प्रतिशोध की भावना भी रखते हैं, तो वो लोग ये चाहते हैं कि किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई है उसको डबल तकलीफ। तो जैसे कोई भी करने वाला है तो उस चीज को वापस उस दिशा में कर देते हैं। वो कहते हैं जिस दिशा में गोली चलेगी वो उसी दिशा में जाके निशाना लगेगा। वो उसके यहाँ पहुंची थी तो वहां उसको वो पहुंचा रही थी, वो नुकसान उसको डबल, कि वो पावर बढ़ के जाएगा जी। और फिर उसका संगी भगवान हो जाएगा जिसने भेजी कि करते से करिए पाप दोष से न डरिए। तो ऐसा होता है, होता है सब। शिल्पी अलम भी होता है, काला अलम भी होता है, किया कराया होता है, टोना होता है, टोटका भी होता है। आपने कई बार देखा भी होगा चौरस्ते में लोग सात मिठाइयों के साथ या मांस मदिरा के साथ, कोई जैसे अलग अलग ये विधियां हैं। इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सुनोगे तो क्या ठीक, लेकिन होता है और उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट भी होता है। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, अक्सर हम ये भी सुनते हैं ना कि जो लोग काला जादू करते हैं या उन जैसी क्रियाओं से संबंध रखते हैं तो उनकी जो जीभ होती है वो भी काली होती है, क्या ये सच है? नहीं, वो एक काली जीभ का वरदान तो भगवान के घर से आता है। अच्छा। मैं उस एलम को सीख लिया, क्या मेरी जीभ काली थोड़ी ना पड़ जाती, नहीं, वो एक गॉड गिफ्ट होता है। वो बाणी निकाले जी जी। या किसी को नजर लगी उसमें तुत्कार डाले, वो गॉड गिफ्ट होता है। अच्छा, तो मतलब जो हम अक्सर इस एक मिथ्या में जी रहे थे नहीं नहीं, विद्या शिक्षा कोई भी एक मुसलमान व्यक्ति भी है वो हमारी विद्या को शिक्षा को ग्रहण करके कार्य कर सकता है कि ईश्वर के घर से कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। ईश्वर के घर से जाति सिर्फ ढाई आती है, एक स्त्री एक पुरुष, आदि जाति ना स्त्री ना पुरुष। ये सब हम हमारे कर्मों से, मैं पंडिताई का काम करता हूँ, मुझे पंडित जी कह रहे हैं, मैं साधक के भेष में साधु कह रहे हैं जी। आप सुनार की दुकान में बैठ जाऊंगा तो सुनारा कहेगा, गाड़ी चलाऊंगा तो ड्राइवर कहेगा। जिसने हमें बनाया है उसने तो सिर्फ ढाई जाति भेजी है, एक स्त्री एक पुरुष, आदि जाति ना स्त्री ना पुरुष, जिसको आप किन्नर भी कह देते हो, कोई हिंजड़ा कह देता है, कोई छक्का कह देता है। लेकिन ईश्वर ने ढाई पहचान भेजी है कि स्त्री की पहचान अलग है, पुरुष की पहचान अलग है। जी। बात रही मुसलमान भाई के ए पॉजिटिव खून है, मेरा भी ए पॉजिटिव है, मेरी मुसीबत में वो मेरे को दे सकता है, उसकी मुसीबत में मैं भी दे सकता हूँ, खून तो काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्री जी, अब हम काले जादू में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, मतलब एक गुड़िया बना लेते हैं, फिर उसमें सुइयां चुभोते हैं, तो क्या ये वाली चीजें भी सच में काम करती है? इसमें कई सी मैं आपको गुड़िया बात बताना चाहता हूँ। ये कुछ चीजों का आपका भ्रम है, मैं उसको खोलना चाहता हूँ। जी। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं,
कोई किसी का भला सोचने वाला होता है, किसी को सुख देके खुशी मिलती है, और कई इंसान किसी को दुखी देख के या दुख पहुंचा के उसको खुशी मिलती है। बिल्कुल ये मन है। जी। कई इंसान अपने भूखा रह के भी किसी को रोटी खिलाने में खुशियां महसूस करते हैं, कई छीन के खाने में पसंद करते बिल्कुल बिल्कुल हैं। इस प्रकार से इसमें कई ऐसे इलम है, हर इलम की काट तोड़ है। जैसे बीमारी है, उसका इलाज वैज्ञानिक लोगों ने, पहले हमारे हकीम वैद जड़ी बूटियों से बनाते थे, जी जी धीरे धीरे युग पलटा कि आज वो ताकत का इंजेक्शन लगा दो, आज वो कर दो। पहले ये होता था ताकत के लिए ये खुराक दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वैसे हर इलम की काट भी है। जैसे हम लोग कह देते हैं किसी का कवच हो गया, उस कवच को तोड़ने वाला नहीं है, तो उसको कौन हानि पहुंचाएगा? किसी अपने इष्ट को समर्पित है, आप मान लीजिए, मैं आप पे कहता हूँ आप बालाजी के समर्पित है, तो आपका कौन क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि जब आप उसके समर्पित हो, किसी के समर्पित होता है ना, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि उसकी रक्षा वो स्वयं करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बाकी देखो ये सब चीजें चलती है, जादू है, टोना है, किसी के बाल काट लिए, किसी का संजोग बंधावा दिया, किसी की मिट्टी चुक ली। कई बार बच्चे सूखने पड़ जाते हैं, तो उसके दोकी शोकी हैं, उसकी हरी भरी कोख देख के उसको मतलब हानि पहुंचाने के लिए होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एक तरह की हत्या, डायरेक्ट हत्या नहीं होती, इनडायरेक्ट हत्या हो जाती है। कोई बच्चे का अगर बाल काट लेते हैं, वो सूखने पड़ गया, घर वालों को समझ में नहीं आती है, डॉक्टर को उस चीज का कोई तोड़ नहीं है, ये हो गया वो हो गया, वो जांचों में और में, तो हानि तो पहुंची है। जी उसी समय ईश्वर ने उसकी आयु दी है, तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई जानकार टकरा जाता है और वो उसका झाड़ फूंक करके ठीक भी कर देता है। तो शास्त्री जी, जैसे भी आपने हमें बालाजी के बारे में बताया, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में जब हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक लंबी सी कतार होती है जहाँ पे लोग। देखो, बालाजी के लिए मैंने कहा, ये इसलिए कहा कि इस युग में कोई भी, जैसे आप कहते हैं कोई प्रेत आत्मा से जुड़ा, चाहे वो मेहंदीपुर जी हो, बागेश्वर हो, सालासर हो, अलग अलग धाम की अलग अलग महिमा है। बिल्कुल क्योंकि अलग अलग चमत्कार उन्होंने किया, तो अलग अलग महिमा, बिल्कुल बिल्कुल मान्यता होगी जी। अब कई तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो कुछ जो लोग नास्तिक लोग हैं, कहते हैं क्या बाढ़ देने से बालाजी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग पैदल चल के आते। सालासर धाम के अपने उत्तर भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है जी। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, पैदल यात्रियों का सबसे बड़ा मेला मेरे नजरों में ये सालासर धाम के है जी। और वहाँ चूरमा का भोग लगाने वाला चूरमा का लगाता है, लड्डू का लगाने वाला लड्डू का लगाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की खासियत है, जहाँ वहाँ जिन संत ने स्थापना की थी, मोहनदास जी ने जी। कोई कहते हैं 400 वर्ष हो गए, कोई कहते हैं ये देखो, मैं सब चीजें तो हमने जो सुनते हैं वही कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं कह दूं मैंने वो इतिहास पढ़ा, तो मैं तो ये बात गलत नहीं कहूंगा मेरी जुबान से। हाँ, ये सुना है बालाजी का प्राचीन मंदिर है, मोहनदास जी ने ये इनकी स्थापना करवाई थी, और उसको बनाने वाला भी मुसलमान था। उस मुसलमान की विपदा परेशानी थी, कोई घर में पता नहीं शादी थी, ब्याह थी, वो बिल्कुल परेशान था। मोहनदास ने, संत ने कहा कि जाओ सुजानगढ़ से उसको बुला के लो, वो मिस्त्री अच्छा है, वो यहाँ से, उसकी समस्या तो बाबे ने वैसे हल कर दी, वो बाबे का भगत होके रह गए। बिल्कुल। भगत जो होता है सच्चा, उसके भगवान बस में रहता है जी। तो और हम संसारिक प्राणी हैं, स्वार्थ के लिए हम कहीं से कहीं दौड़ के चले जाते हैं, किसी झूठ साच भी कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहता हूँ कि किसी को ऐसी चीजों का 100 में से 100% कोई चीज सत्य नहीं। कई बार वहम भी हो जाता है कि हमारे पे किसी ने करा दिया, उसकी वजह पित्त दोष की भी हो सकती है, बिल्कुल। उसकी वजह कोई ग्रह दोष की भी हो सकती है, किसी की नजर भी हो सकती है जी। और हम उस चीज को कह दिया किया करें। आदमी एक कोई तकलीफ में, उसको ऐसा हो रहा है मेरे पैर दुख रहे हैं, छाती जाम है, नाक बंद है, वो हम क्या कहते हैं जुकाम लग गए थे, डॉक्टर ने दवाई दी, भाई जांच करवा ले, डॉक्टर साहब वैसे दवाई दे दो। जहाँ तक लाख कोशिश करते हैं तो ये परसेंटेज यही रहता है, कोशिश डॉक्टर साहब वैसे दवाई दो।
नहीं आराम मिला तो डॉक्टर साहब चाहे जो भी जांच है करवाओ। वो जांच के बाद तो पता चलता है कि इसको मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, क्या है। बिल्कुल। और किसी जमाने में तो इस चीजों की मशीनें नहीं थी, तो हमारे हकीम वैद्य वो तय करते थे कि इस चीज में ये चीज देने से इनको आराम है। ये टाइफाइड है तो इसको हवा से बचाना, ये सूखी रोटी खिलाना, वो करना, चिकना मत देना। डॉक्टर आज भी कहते हैं चिकना मत दो, वो नहीं दो, लेकिन उसमें इसमें अंतर आ गया। तो ये चीजें है। बिल्कुल। तो शास्त्री जी, जैसे कि अक्सर आपने बताया कि किया कराया का नाम दे देते हैं लोग, तो फिर हम पहचाने कैसे कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया कराया है या काला जादू देखो इसमें प्रमाणित ऐसा भी होता है, मैंने कोई से अपने भक्त सेवक हैं, परेशानियों में होते हैं, आजकल फोन पे भी कर देते हैं, पहले चल के भी हमारे यहाँ आ जाते थे घर पे, मंदिर में कहीं भी जाऊं, उनको पता चला कि महाराज हमारे घर में ऐसी चीज आई, इसका क्या लक्षण है। आज नींबू आया था, पिछले शनिवार माँ के दाने आए थे, घर में मांस की बोटी मिली है, तो हमें उन लक्षणों से पता चल जाता है कि किसी की शरारत है। लेकिन वो कितनी पावरफुल है, ये सामने वाले ने कहां से करवाई है या अपने मन से फेंक रहा है। बिल्कुल। जानकार होगा, जैसे आईने में चेहरा दिखता है ना, वैसे उन चीजों को देख लेगा। जैसे आईने में चेहरा देखोगे, आपके चेहरे पे क्या है आपको महसूस होगा। बिल्कुल। वैसे ही उन चीजों को वो लेके देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा किस रूप से करवाई हुई है, इस एलएम की चीज है, इसका तोड़ ये। जी। तो शास्त्री जी, जैसे आपने हमें बताया कि कोई खिचड़ी फेंक देगा या कोई नींबू फेंक देगा आपके घर के बाहर या कहीं भी, तो ऐसे ही हम सुनते हैं कि जैसे झाड़ू होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को अपने ओर खींच लेता है। तो अगर किसी ने किसी के घर के बाहर या उसके आसपास ही झाड़ू रखा है, तो क्या वो भी एक काला जादू का लक्षण है? नहीं, आसपास में देखो, झाड़ू को मैं आपको एक बात कहता हूँ जी। ये दरिद्र नाश्ता है। और झाड़ू आप दिवाली के दिन लाते हो, उसको शुभ मानते हो जी। झाड़ू घर के अंदर है, काफी हद तक आपका बचाव भी है, क्योंकि स्वयं वो विष्णु पत्नी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात विवाद तो सब में भी चलता है। और कुछ से बातें मेरे को आई है, या मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सब भाग्य का खेल होता है बेटा। निकिया करा असर नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आप कब किसी की समर्पित हो तो आप पे क्या कर रहा है, क्या करेगा। बिल्कुल। किसी संत महापुरुषों ने, आपके गुरुजनों ने आपको आशीर्वाद दे दिया कि जा बच्चे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस समय का वो आशीर्वाद भी आपके संपूर्ण आयु काम करता है। करता है नहीं? जी। तो ये कवच की क्रिया होती है। कोई कहता है मैंने तो अपना कवच करवा रखा है, जैसे आप कहते हो ना हमने किलन करा रखा, हमारे घर पे कौन करेगा। बिल्कुल। वो एक मन को संतुष्टि हो गई, चाहे करने वो कील मंत्रने वाले ने मंत्री या नहीं मंत्री है, लेकिन आपका आत्मविश्वास कितना बड़ा जी, या आपके परिवार का कितना बड़ा, आपके कल आने वाली पीढ़ी का भी रहेगा। हमारा घर तो शुरू से भैया शुद्ध है, मंत्रा हुआ हमारे गुरुजी के टाइम का। बिल्कुल। घरों के ऊपर विश्वास करने का ये फल होता है। जी। लक्ष्मी और भाग्य की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा? नहीं, एक बार प्लीज बताइए। लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी, भाग्य ने कहा मैं बड़ा, दोनों की बहस हो गई। भगवान विष्णु के पास चले गए तो हमारा फैसला करो कौन बड़ा। तो वो किसको बड़ा बताए, किसको छोटा बताए। बोला भाई मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता। तो बोला हमारा फैसला कौन करेगा? बोले एक मनुष्य बताता हूँ वो फैसला करेगा। तो बोला कहाँ? बोले जंगल में लकड़ी काट रहा है, वो देख लो तुम्हारी दृष्टि से। कि वो भगवान को याद, लकड़ी काटता था तो हर वक्त भगवान को याद करता, भगवान मेरे भाग्य में कुछ लिखा है नहीं लिखा है। तो उसकी भक्ति से प्रश्न हो गया। भगवान ने सोचा इसके लिखा तो कुछ नहीं है, आज समय आया, इन दोनों ने प्रश्न किया, इन दोनों को भेज देते। वहां लक्ष्मी कहे कि पहले मौका मैं लूंगी। भाग्य ने कहा कोई बात नहीं, पहले मौका तेरे को है। लकड़ी वाले को बोला भाई लकड़ी क्यों काटता है? कि मेरे भाग्य में लिखा है तब काटता हूं। बोले भाग्य की बात मत कर, भाग्य में बदलती हूँ। बोले तुम कैसे बदलो?
बोले ये अंगूठी दे रहा हूँ, इसको बेचना और सब कुछ काम कारोबार कर लेना, लकड़ी मत काटना। वो वहां से चला खुशी का मारा। रास्ते में उसको प्यास लगी हुई थी, पानी पीने लगा। तो एक आप घड़ी बांधते हो तो आपको आदत है कि घड़ी को संभालोगे, या अंगूठी पहनते हो। उसको कभी बेचारे ने अंगूठी डाली ली, उसने पानी पिया, वो अंगूठी उस तालाब में चली गई। घर जाके इधर उधर पत्नी काम करने गई थी, उसको बुलाया कि आज तो ऐसा हो गया। बोला आप उसको मुट्ठी में भेज के ले आते, 100 बातें। बोला चलो कोई नहीं, आज अपना गुजारा करते, कल 2 बार जल्दी जाना, 2 बार लकड़ी लाना। वो दूसरे दिन बेचारा सोचा 2 चक्कर लगाना, जल्दी पहुंचा। वो लक्ष्मी कहती तू आज फिर आ गया। बोल तक मेरा टाइम मत खराब कर, मुझे 2 बार आज लकड़ी ले जानी है, कल की दिहाड़ी थक गई। बोले नहीं। उसने उतारा, हार दे दिया, हार दे दिया। घर ले जाके हार को टांग दिया। सामने दरख्त पे कोई चील आज भी इस युग में भी कहीं अंडे देती है, बच्चा होता है तो कोई सोने चांदी की चीज रखती है। वो चील प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चे होने वाला था। उसने उसकी किरण पड़ी तो उसने उसको उठा के ले गई। वो आके कहा मैंने तो यहाँ रखा था। 2 दिन खराब हो गए। तीसरे दिन बोला कि आज मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, पता नहीं कौन है, कपटा है वो, मतलब 100 बातें। जी जी। तीसरे दिन गया, लक्ष्मी कहेगा आज तो कैसे आया। बोले तुम जो चीज दे रही है वो रास्ते में गायब हो रही है। बोले कल घर तक नहीं लेके पहुंचा। बोले पहुंचा, लेकिन कहाँ चली गई पता नहीं। उसने अपने लक्ष्मी ने हीरे जवरात सर पे गिनी, सब कुछ इकट्ठे किया कि इसको बांध के ले जा और सीधा घर ले जाकर रख दे, तेरी आवश्यकता के अनुकूल इसको यूज करना। उसने कहा ठीक है। वो एक गंठड़ी में बांध के ले जाके कि अब मैं पत्नी को जल्दी बुला के ले आऊं, वो काम पे, वो कई घरों में काम पे गई हुई। तो जो आग जलाने वाला हरावा होता है, आपने भी अपने गाँवों में देखा होगा, उसके अंदर रख गया कि इसमें आग है नहीं, इसमें रख जाता हूँ, ढक गया। पड़ोसियों के आग नहीं थी, सोचे कि इनके हरावे से आग ले आते हैं। वो उधर उसको बुलाने चले गए। वो गठरी बंदी देख के क्या आएगा पति, उसको बताएंगे गठरी में क्या कुछ है, चमकती चीजें। उन्होंने वो ले जाके रख लिया। पति आएगा उसको बताऊंगा। वो पति पत्नी आके देखा, पत्नी बड़ी गुस्से हुई उस पर कि तुम किसके चक्कर में आ गए, 3 दिन हो गए, बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई, हम मजदूरी डेली झाड़ी करने वाले हैं, कैसा। कहता अब नहीं आऊंगा। अगले दिन गया तो बोला लक्ष्मी 3 मौके मिल गए। बोला हाँ तू करके दिखा दे। बोले ठीक। तो वो तो प्रभु की लीला थी ना। जी जी। उसने कहा भाई क्या बात है। बोले देख भाई बात ये है कि कुंवारी देख ले। अरे बोले वो कुछ भी थी, उसको छोड़, मैं भाग्य हूँ। बोले मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। तो क्या भाग्य है। बोले कुछ नहीं, एक सिक्का दे रहा हूँ, और गांव में बढ़ते समय सबसे पहले कोई भी चीज बिके वो खरीदनी है, आज से तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने सोचा 3 दिन एक औरत का कहना मानना, तो पता नहीं ईश्वर ने किस रूप में भेजा। क्यों मन को उसको ऐसा लगा कि इसने सिक्का दिया, 1 रुपए की लकड़ी हम बेचेंगे। वो लेके उसी तालाब पे पहुंचा। मच्छी निकालने वाला मच्छी निकाल रहा था। उसने कहा भैया मेरे पास ये एक सिक्का है, मुझे मछली चाहिए। कि यार तेरा बोने का टाइम है, तेरा मन करे वो ले जा। उसको मन किया, वो मच्छी ले गया। मच्छी घर रखा, पत्नी को बुलाया। सारे लोग को मांस मिलता तो वो खुश होता है। उसकी पत्नी ने कहा आज तो 3-4 दिन के बाद चलो मैं चलती हूँ। जहाँ काम कर रही थी बहाना लगाया, कहा तू लकड़ी तो लेके नहीं आया, लकड़ी है नहीं। बोला मैं यहाँ के कोई दरख्त से उतार के लाता हूँ सूखी लकड़ियाँ। वो उसको काटे, सामने वाले दरख्त पे वो चढ़ा तो बड़ा सारा चील का गुसाड़ा, उसमें उसने हाथ डाला कि बड़ा सारा गुसाड़ा है। तो वो उसने देखा कि वो हार उसी में। तो उसने दूर से आवाज लगाई कि आकाश का चोर मैंने पकड़ लिया। वो मच्छी काट रही थी, वो अंगूठी उसके अंदर निकली। वो कहता है पताड़ का मैंने पकड़ लिया। पड़ोस ने सोचा चोर चोर की बात कर रहा है, हमने तो इसकी कल गठरी लेके हम कभी चोर ना सकते।
तो अपने आप ले आके देते हैं कि पता नहीं मैं आग लेना आई थी, गठड़ी में क्या है क्या नहीं है तुम्हारी समझ। तो वो एक भाग्य का एक सिक्का काम कर गया, उसने दिया, लेकिन भगवान चाहता था कि इसको ये सब कुछ दे देवे फिर इसका भाग्य खोल दो। तो भाग्य खोलने के लिए कोई न कोई जरिया बनता है, बिल्कुल। किसी ब्राह्मण का भी बनता है, किसी संत का भी बनता है, किसी महापुरुषों का भी बन जाता है। तो ये बात है, ये बंदिशें जो लोग बाग डालते हैं उनकी सोच गलत है, वो गलत सोच का जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका रिजल्ट गलत है, ऐसा गलत करने वालों का। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आपको किसी भी विषय में जानकारी लेनी हो तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जीवन की कोई भी जानकारी हो, चाहे वो जन्म पत्री की हो, चाहे मंगल दोष की हो, चाहे काल सर्प दोष की हो, चाहे किए किराए की हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करना, तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी।